Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम कर रहे हैं तीसरा लूप जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, दैट इज़ डू वाइल लूप. सो लूप्स में हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं. वी हैव फॉर, वी हैव वाइल एंड वी हैव डू वाइल. सो डू वाइल एक इकलौता लूप है जिसे हम एग्जिट कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं. जो पहले वाले दोनों लूप्स हैं उन्हें हम कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, एंड दिस इज़ द ओनली वन कॉल्ड एज एग्जिट कंट्रोल लूप. ऐसा क्यों है वो आप जानेंगे इस वीडियो में. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि डू वाइल लूप काम कैसे करता है एंड क्यों हम इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं. सो लेट्स चेक आउट द सिंटेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कोई भी कमांड जब आप सीखते हो आपको सबसे पहले उसका सही सिंटेक्स पता होना चाहिए. सिंटेक्स मीन्स द वे यू राइट दैट स्टेटमेंट. सो डू वाइल लिखने में हम कीवर्ड यूज़ करते हैं डू, कर्ली ब्रैकेट होती है, लूप की स्टेटमेंट्स होती हैं, इन बिटवीन आपके पास कोई स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कंडीशन वाला वेरिएबल अफेक्ट हो रहा हो, एंड देन एट द एंड यू पुट कर्ली ब्रैकेट और इसमें वाइल यहाँ लास्ट में आता है. ठीक है, और उसके साथ आप कंडीशन देते हो. दिस इज़ द ओनली लूप जिसमें कंडीशन के बाद यहाँ वाइल के पीछे सेमीकॉलन आएगा. नॉर्मल वाइल में वाइल के पीछे सेमीकॉलन नहीं होता है. यहाँ पे आपके पास वाइल के पीछे सेमीकॉलन होता है. So do curly bracket, you have statements here, increment, decrement, condition. यहाँ चाहो तो इनिशियलाइजेशन दे भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इनिशियलाइजेशन हो. इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम कि आप क्या बना रहे हो. सो इनिशियलाइजेशन है, डू है, स्टेटमेंट्स है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वाइल कंडीशन है. देखने से ही पता चल रहा है कि वो पहले आपके कंट्रोल को लूप में लेकर जाएगा. सो पहले ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. जब ये स्टेटमेंट्स एक बार एग्जीक्यूट हो जाती हैं उसके बाद जाकर ये कंडीशन चेक होती है. जब आप फॉर और वाइल देखते हो तो उसमें क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है. सो अगर कंडीशन ट्रू है तभी लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट्स काम करती हैं, अदरवाइज लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट्स काम नहीं करती हैं. जबकि यहाँ पे क्या होता है कि एक बार तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी, एंड आफ्टर दैट इट इज़ डिसाइडेड कि दूसरी बार रिपीट करना है या नहीं करना है. तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो वापस जाएगा यहाँ पर और फिर से एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो नहीं करेगा. सो इट विल रिपीट ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, एंड इफ फॉल्स इट विल नॉट रिपीट. लेकिन पहली बार वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है बिना किसी कंडीशन को चेक किए. इसका एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लो मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करने हैं. अगर ये काम मैं फॉर लूप से कर रही होती तो मैं ऐसे लिख सकती थी a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 5, a प्लस प्लस. ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देते हो प्रिंट f परसेंटेज d a. सो इससे क्या होगा, इट विल प्रिंट 1 2 3 4 5. सो ये आपका 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा. अगर यही काम मुझे वाइल से करना है तो भी हम कर सकते हैं. हम लिख देते इंट a इज इक्वल टू 1 वाइल a लेस देन इक्वल टू 5. इसके पीछे सेमीकॉलन नहीं आएगा. यहाँ पर हम a को प्रिंट करवा देंगे और इधर आपके पास a प्लस प्लस आ जाएगा. सो ये भी 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, 1 प्रिंट होगा, 2 होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 एंड सो ऑन अप टू 5 प्रिंट कर देगा. सेम तरीके से अगर आप ये डू वाइल से करना चाहते हो तो आपने a में 1 लिखा, यहाँ पे डू लिखा, यहाँ पर आपने लिखा प्रिंट f परसेंटेज d a एंड a प्लस प्लस, एंड देन आई चेक वाइल a लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है, तो इसमें भी कैसे काम करेगा. अब आप लॉजिकल प्रोसेसिंग देखो. यहाँ पे a 1 हुआ, पहली कंडीशन क्या चेक हुई, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू था, तो उसने 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर दिया. फिर अगली बार जब हमने इसको वाइल से किया तो भी पहली कंडीशन जो चेक हुई वो क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, है ना. सो ये थी आखिरी कंडीशन. दोनों में 6 लेस देन इक्वल टू 5 है जो कि फॉल्स होगी तो ये रुक जाएंगे. पर यहाँ पर पहली कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है. a 1 हुआ, बिना कुछ चेक किए 1 प्रिंट हो गया. सो बिना कोई भी कंडीशन चेक किए 1 प्रिंट हो गया. फिर ये 2 हुआ, तो पहली कंडीशन जो चेक की गई वो है 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है. ऊपर आएगा 2 प्रिंट करेगा, ऑल्दो आपका आंसर सेम आ रहा है,
तीनों लूप सेम ही रिजल्ट प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो जब ये 5 को प्रिंट करेगा उसके बाद a इंक्रीज होके 6 हो जाएगा। यहाँ 5 प्रिंट हुआ, a इंक्रीज होके 6 हो गया। 6 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स, लूप रुक गया, बाहर आ गए। सो बस इसमें फ़र्क इतना है कि पहली बार जब 1 प्रिंट हुआ तो वो बिना कंडीशन चेक किए प्रिंट हुआ, उसके बाद आगे नॉर्मल चलता रहा। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप कि भाई ये एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो अगर यहाँ पर a में 10 होता, 10 लेस देन इक्वल टू 5 होता तो इसका क्या होता? नो आउटपुट, चलता ही नहीं ये लूप। ऐसे अगर यहाँ पे भी 10 होता तो ये भी नहीं चलता, कंडीशन पहली बार ही फॉल्स है, नो आउटपुट। लेकिन अगर इसमें 10 होता तो आपके पास आउटपुट में 10 प्रिंट होता, क्योंकि A10 है, बिना कुछ चेक किए वो पहले 10 को प्रिंट कर देगा और उसके बाद वो बनेगा 11। 11 लेस देन इक्वल टू 5 इज फॉल्स, काम नहीं करेगा, तो आपके पास स्क्रीन पे 10 प्रिंट होके आ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, सो ये एक बार तो चलता ही चलता है और इसी वजह से हम इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। तो ये जो हमारा है ये है एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो अगर आप आगे जाके सी का रिटन एग्जाम देने वाले हो, थ्योरी पेपर आपका होना है या आपका वाइवा होना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होता है। इसमें हम बताएंगे कि एंट्री कंट्रोल लूप वो होता है जिसमें पहले कंडीशन चेक होती है, ट्रू है तभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। एग्जिट कंट्रोल में लूप से बाहर निकलते हुए कंडीशन चेक होती है, अगर ट्रू है तो दोबारा रिपीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फॉर एंड वाइल आर योर एंट्री कंट्रोल लूप्स, डू वाइल इज योर एग्जिट कंट्रोल लूप, और उसके बाद आप इसका एक एक एग्जाम्पल लिख के दिखा सकते हो। सो दैट इज द थिंग। बट ये तो चलो सिंटेक्स हो गया, एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल हो गया, बट डू वाइल का काम क्या है, यूज़ कहाँ करेंगे इसको? कोई बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना। सो इसका बेनिफिट कहाँ होता है? बेनिफिट होता है जब मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो जहाँ मैं यूज़र से फिर पूछना चाहती हूँ कि डू यू वांट टू रिपीट। ठीक है, मैं क्या पूछना चाहती हूँ? डू यू वांट टू रिपीट। अगर वो बोलता है येस तो मुझे रिपीट कराना है, अगर वो बोलता है कि नहीं तो मुझे दोबारा से रिपीट नहीं कराना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सा भी प्रोग्राम बना रहे हो सकते हो, जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कल ही हो गया। तो एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेडियस और एरिया निकालना है। तो मैंने दो फ्लोट ले लिए, एक आर और एक ए। आपने उससे पूछ लिया कि भाई रेडियस एंटर करो, और आपने यहाँ पर रेडियस को स्कैन करा लिया। इट्स अ फ्लोट तो हम परसेंटेज एफ ले लेंगे, %r, आपके पास रेडियस आ गया। आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 3.14 इंटू r, और उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया कि जी हमारा जो एरिया है वो है a। सो ये तो एक आपका बेसिक सा हो गया जिसमें आपके पास 4 इनपुट किया तो एरिया इज़ 50 आ गया। अगर मैं कहती हूँ कि 3 सर्कल के लिए ये काम करो तो आप इसको फॉर में लगा सकते हो। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3i प्लस प्लस, और उसके अंदर इन स्टेटमेंट्स को लिख दो, तो ये सेम चीज़ 3 बार चलेगी। पर मैं यहाँ पे 2-3 बार नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ जितनी बार यूज़र बोले उतनी बार चले। सो मैंने यहाँ पर एक n ले लिया और यहाँ लगा दिया डू। ठीक है, डू का मतलब है ये स्टेटमेंट्स लूप के अंदर है। अब यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि अगर n 1 है तो रिपीट करो, अगर n 1 है तो रिपीट करो। लेकिन वो रेपिटेशन के लिए मैंने उसको यहाँ पे पूछा कि प्रेस 1 टू ट्राई फॉर अनदर सर्कल और प्रेस 0 टू एग्जिट, और वो आपने इनपुट करवा लिया किस में? n में। और फिर हमने देख लिया कि अगर n 1 है तो हम रिपीट करेंगे, लेकिन अगर n 0 है तो हम रुक जाएंगे। सो अगर मैंने रेडियस एंटर किया तो उसने क्या किया? एरिया प्रिंट कर दिया। सेम लाइन पे आ रहा है ये, तो हमें यहाँ पे न्यू लाइन देना चाहिए था ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। सो दिस इज शोइंग यू एरिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गया प्रेस 1 टू ट्राई फॉर अदर सर्कल और प्रेस 0 टू एग्जिट। आई प्रेस 1, सो वो फिर से मुझसे रेडियस पूछ रहा है।
मैंने फिर से रेडियस एंटर किया, देन इट विल शो यू द एरिया एंड सो ऑन। आप जितनी बार यहाँ पर 1 करोगे उतनी बार वो आपको रिजल्ट दिखाता जाएगा। जब आप 0 करोगे देन इट विल स्टॉप आस्किंग फर्दर, वो दोबारा से नहीं चलेगा। सो ये एक ऐसा लूप है जो एक बार तो चलना ही है ना। तो ये सिचुएशंस हमारे पास ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हमें एक बार तो काम करना ही है, दूसरी बार हम यूज़र से पूछना चाहते हैं कि भाई आप रिपीट करना चाहते हो, अगर है तो ठीक है दोबारा से चलाएंगे, अदरवाइज नहीं चलाएंगे। सो ऐसी सिचुएशंस में आर डू वाइल लूप इज़ वेरी यूजफुल। इसके अलावा आप हमेशा फॉर या वाइल ही यूज़ करते हो प्रैक्टिकली, जो है जो मैं आपको एज अ कोडिंग सजेशन दूंगी कि वो हमेशा हमारा दूसरे लूप से काम चल जाता है, बट अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम डू वाइल प्रेफर करते हैं। So try writing this program, try working on it, and I'll see you in the next video with some examples of loops and we will be working on it. So that's it for this video. I'll see you later. Bye for now. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।